अधिक से अधिक श्रवण करना। सबसे बड़ा धर्म है प्राणी मात्र के लिए कि भगवान के चरणों में प्रेम होना। क्यों थापक जी? सबसे बड़ा परम धर्म है ये कि भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, बस। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले निष्काम, उसमें कामना नहीं होना चाहिए। हाँ, निष्काम प्रेम हो। और जब निष्काम प्रेम भगवान के चरणों में हो जाता है ना, तो फिर महाराज भगवान के प्रति जब अहेतु की भक्ति हो जाती है ना, अहेतु क्या प्रतिहता, प्रेम में कोई हेतु नहीं होता है। हेतु माने मांगना। हमारी भाषा समझ पा रहे हैं? भगवान की भक्ति में मांगना नहीं आना चाहिए भैया, है? सीधी भाषा में समझो, मंदिर गए, हनुमान जी के प्रसाद लगाया, भोग लगाया, प्रार्थना की, है? ये दादा जाते हैं, कहते हैं हनुमान जी हमारे छोरा की नौकरी लग जाए ना, बालक की, तो हम 251 को प्रसाद, क्यों अंशुल जी, चढ़ाएंगे, हैं? और जो मैया बैठी है ना, ये जाए मंदिर तो कहें हे भोले बाबा हमारी बहू के छोरा है जाए, तो फिर हम लड्डू ही बंटवाएंगे 501 के, हैं? यानी किया 1 रुपए का, मांगा भगवान से लाख रुपए का। तो कहने का मतलब भगवान में प्रेम होना चाहिए। अहेतु की भक्ति में कोई हेतु कारण नहीं होना चाहिए। निष्काम प्रेम मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम होना ही परम धर्म है। और दूसरा प्रश्न था कि मंदिर में जाते हैं तो कौन देवता श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, हा? तो सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों ध्यान दो कि यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, बोले यथा तरो, तरो कहते हैं, तरु माने वृक्ष, वृक्ष के जड़ में हम जब जल डालते हैं ना, तो उससे पेड़ हरा भरा होता है। क्या होता है? क्यों जी? जब हम वृक्ष की जड़ में जल डालते हैं तो क्या होता है? पेड़ कैसा होता है? हरा होता है ना। और उसमें सैकड़ों डालियां आती हैं, हजारों फूल आते हैं, लाखों फिर फल आते हैं। पानी कहाँ डाला था? जड़ में डाला था। तो इसी को कहते हैं, सूत जी महाराज कह रहे ऋषियों यथा तरो, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में जल डालने से सैकड़ों डाली, पत्ते और फूल और फल आते हैं, उसी प्रकार मंदिर तो सबके जाओ, बस एक बात याद कर लो, भोले बाबा के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रार्थना करो हे भोले बाबा हमारा प्रेम प्रभु के चरणों में हो जाए, हमारा प्रेम भगवान में हो जाए, कृष्ण में हो जाए, बस इतनी सी बात कहना है। बस माता के मंदिर में जाओ, हे शेरा वाली दुर्गा मैया, काली मैया हमारा प्रेम भगवान के चरणों में हो जाए, इतनी सी बात कहना है। मंदिर किसी के भी जाओ, लेकिन एक ही विचार करो हमारा प्रेम भगवान में हो जाए। जैसे वृक्ष की जड़ में हम जल डालते हैं तो उसकी डालियां हरी भरी होती हैं, सैकड़ों डालियां, हजारों पत्ते, करोड़ों फूल फल, उसी प्रकार जब हम किसी के भी मंदिर जाएं, लेकिन उसी देवता के आगे प्रार्थना करें, बस हे प्रभु, हे भोले बाबा, हे हनुमान जी, हे भैरव बाबा, बस हमारे ऊपर इतनी कृपा कर दो, हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। और महाराज ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात, इसलिए आप जा सकते हैं, किसी के भी मंदिर में जाएं और बस एक कोई साधन मूल को
एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे और सबको साधोगे तो सब निकल जाएंगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं गीता में बड़ा सुंदर वर्णन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नियुक्ताभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसीलिए तो भगवान की घोषणा है, गीता में कहा है, जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है तो उसका योग क्षेम में वहन करता हूं। बात समझ में आ रही है? भगवान की गीता में घोषणा है, जो हमारे लिए अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो अनन्यता से हमारा चिंतन करता है, फिर उसके जीवन रूपी गाड़ी को मैं ड्राइव करता हूं, मैं चलाता हूं। हाँ, ये भगवान की घोषणा। इसलिए एक को साधो। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट, निष्काम। और तीसरा प्रश्न ये किया था कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई तो कहता है भगवान का जन्म ही नहीं, अवतार ही नहीं होता, वो तो अजन्मा है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भागवत में वर्णन आता है 24 अवतारों का। कितने? 24। कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। विचार करो, जब इस धराधाम पर अधर्म बढ़ने लगता है, विचार करो, जब सनातन धर्म पर विक्षोभ होता है, तो धर्म की स्थापना के लिए मेरा प्रभु इस धराधाम पर अवतीर्ण होता है, अवतरित होता है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में वर्णन है। जब जब होए धर्म की हानि, अधर्मी विधर्मी जब इस देश पर संकट पैदा करते, उस समय परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार जरूर लेता है। इसीलिए तो कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, या नारायण अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर के आता हूं। भगवान की घोषणा किसके लिए? बोले, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूं। जब अधर्म जब पृथ्वी पर बढ़ जाता है ज्यादा, तो हर युग में, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, और इस कलयुग में भी आएंगे। तो भगवान के अवतार कितने होते? मैं आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, कलयुग में आएंगे भगवान, आगे बताऊंगा। ध्यान से सुनो, 24 अवतार उनका स्पर्श किया है। यहां पर सूत जी महाराज ने चिंतन किया है 24 अवतारों का। बोले, सबसे पहले अवतार लिया मेरे प्रभु ने सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, 4 ऋषियों का, जिन्होंने नारद जी को, कल मैं सुना रहा था मेरी व्यासपीठ के माध्यम से, कि नारद जी को कथा का श्रवण कराया। 4 कुमारों ने, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार पहला अवतार, और दूसरा बराह अवतार, भगवान बराह बन करके आए। और तीसरा अवतार मेरे प्रभु ने लिया नारद अवतार से। और चौथा अवतार नर नारायण में आए, और महाराज भगवान कपिल देव जी के अवतार में 6वें में आए। 7वां दत्तात्रेय का अवतार हुआ, और 8वां श्री ऋषभ देव जी का हुआ, 9वां पृथु जी का, 10वां मत्स्य अवतार हुआ, मछली बन करके भगवान आए। और 11वें अवतार में कश्यप बने मेरे प्रभु, और 12वां अवतार हुआ धन्वंतरी का,
और 13वें अवतार में मोहिनी बन करके आए। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का लिया और महाराज 15वें अवतार में वामन बन करके आए और परशुराम जी बन करके आए। 16वें अवतार में महर्षि वेदव्यास, ये भगवान के कला अवतार 17वां भगवान का अवतार है। और 18वां अवतार मेरे प्रभु श्री राम के रूप में लिया और महाराज 19वां अवतार लिया बलराम बन करके मेरे प्रभु आए शेषावतार। और 20वां मेरे कन्हैया के अवतार में कृष्ण अवतार में मेरे प्रभु का आना हुआ। 21वां हरि अवतार और 22वां अवतार हंस रूप में मेरे प्रभु ने अवतार लिया। और 23वां बुध अवतार हुआ और 24वां अब होगा। 23 तो अवतार हो चुके, 24वां अभी बकाया है, वो लेंगे। कहाँ लेंगे? संबल ग्राम में विष्णुरात ब्राह्मण के यहाँ मेरे प्रभु कल की अवतार लेंगे। कौन सा लेंगे? कल के अवतार। तो अब कितने अवतार हो गए? 24। कितने हो गए? हाँ, 24 अवतार भगवान के होते हैं। और इन 24 अवतारों में महाराज सबसे श्रेष्ठ 2 ही अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण अवतार दोनों एक ही अवतार हैं। राम के नैनों में गंभीरता है और कन्हैया के नैनों में चपलता है।